जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने चीन से खरीदा इजरायली F-35 फाइटर जेट का काल, तेल के बदले किया सरफेस टू एयर मिसाइल का सौदा, टेंशन में नेतन्याहू। अगली खबर में आपको बताएंगे ब्रिक्स देशों पर लगा एक्सेट्रा 10% टैरिफ भारत को भी भुगतना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। इसी के साथ आपको बताएंगे मुरादाबाद से एप्पल तक भारतीय सभी खान बने एप्पल के नए COO। टिम कुक ने की जमकर तारीफ, पिचाई और नडेला जैसे लीडर्स की लिस्ट में शामिल। और साथ में आपको बताएंगे चीन के बाद तुर्की के खास 2 मंत्री पहुंचे पाकिस्तान, जानेंगे आखिर क्या है मकसद। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच बीते महीने भीषण सैन्य संघर्ष देखने को मिला था। ईरान ने 12 दिन के युद्ध में इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागते हुए ताकत दिखाई थी, लेकिन इजरायल और अमेरिका के हवाई हमलों को रोकने में ईरानी फौज कमजोर दिखी। हालांकि अब ईरान को चीन से एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है, जिससे इजरायल को तेहरान के खिलाफ आक्रामक होने से पहले सोचना पड़ सकता है। ईरान को अपने खास दोस्त चीन से सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरियां मिली है। ये मिसाइलें जमीन या समुद्र से दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाई जाती है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल ही में चीन से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी हासिल की है। इजरायल अमेरिका के साथ हुए संघर्ष के बाद अपनी रक्षा क्षमताओं को बेहतर करने पर काम कर रही ईरानी सरकार और सेना ने यह सौदा तेल के बदले किया है। दरअसल चीन ने इससे पहले पाकिस्तान को अपने HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। मिस्र के पास चीन की HQ-9 प्रणाली है। ईरान को भी चीन की ओर से यही सिस्टम दिए जाने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की डिलीवरी 24 जून को हुई। यह सिस्टम ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम के ठीक बाद तेहरान पहुंचा। एक अरब अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका को तेहरान की इस डील की जानकारी थी। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ईरान को चीन से सतह से हवा में मार करने वाली कितनी मिसाइलें मिली है। अरब अधिकारी ने यह दावा भी किया है कि ईरान चीन से जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, उसके बदले में वो तेल की सप्लाई कर रहा है, यानी पैसे की जगह तेल दे रहा है। बता दें कि चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान जितना कच्चा तेल और कंडेंसेट एक्सपोर्ट करता है, उसका करीब 90% चीन को ही भेजा जाता है। अभी तक ईरान के पास रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा किया जाता है। हालांकि इजरायल के हमलों को यह सिस्टम नहीं रोक सका था। HQ-9B को चीन की कंपनी CPMIEC यानी चाइना प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। चीन का दावा है कि HQ-9B का रडार बेहद मॉडर्न है और इसकी रेंज 125 किमी तक है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ब्रिक्स देशों पर लगा 10% एक्सेट्रा टैरिफ भारत को भी भुगतना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिक्स देश अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर की ताकत को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ट्रंप ने खास तौर पर भारत का नाम लेकर कहा कि जो भी इस संगठन का सदस्य है, उसे 10% एक्सेट्रा टैरिफ भुगतना होगा। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स संगठन अमेरिका विरोधी है। इस संगठन में शामिल सभी देशों ने ब्राजील के रियो में आयोजित समिट में अमेरिका की व्यापार नीतियों की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि भारत को भी इससे छूट इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो भी ब्रिक्स का संगठन है जो अमेरिका के विरोध में काम कर रहा है। इस नियम में किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के हवाले से राइटर्स ने लिखा है कि नए लगाए गए टैरिफ 1 अगस्त से प्रभावी नहीं होगी। इससे वार्ताकारों को समझौते पर पहुंचने के लिए और वक्त मिल जाएगा। वहीं जापान और साउथ कोरिया पर टैरिफ का ऐलान होने के बाद दोनों ही देशों ने मंगलवार को कहा कि वो अत्यधिक टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका से बातचीत का प्रयास करेंगे। ये टैरिफ पत्र 14 देशों को भेजे गए, जिनमें जापान और साउथ कोरिया को पहले ये पत्र मिला है। इन पर 25 से 40% तक टैक्स लगाया गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित बैठक में भी ब्रिक्स पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि
मेरी राय में ब्रिक्स कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो डॉलर को नष्ट करना है। डॉलर राजा है, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी कीमतें चुकानी होगी। इसके अलावा ट्रंप ने तांबे के आयात पर 50% टैरिफ लगाने और फार्मास्यूटिकल्स पर 200% टैरिफ लगाने का भी संकेत दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एप्पल ने भारतीय मूल के सबीह खान को कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO बनाया है। वो इस महीने के अंत में जेफ विलियम्स की जगह लेंगे। जेफ 2015 से इस पद पर है। सबीह ने मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये मुकाम हासिल किया है। 2019 में वो एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस बने थे। सबीह खान गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला जैसे भारतीय मूल के उन ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दरअसल सबीह खान एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्लानिंग, खरीद, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्ट डिलीवरी जैसे कामों की जिम्मेदारी संभालते हैं। वो एप्पल के सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स को भी लीड करते हैं। खान की अगुवाई में कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट भी 60% से ज्यादा कम हुआ है। यानी एप्पल ने अपने प्रोडक्शन और ऑपरेशंस से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को काफी हद तक घटाया है। एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा, सबीह एक शानदार स्ट्रेटेजिस्ट है जिन्होंने एप्पल की सप्लाई चेन को बनाने में अहम रोल निभाया है। वो दिल से लीडरशिप करते हैं और अपने मूल्यों के साथ काम करते हैं। मुझे यकीन है कि वो एक बेहतरीन COO साबित होंगे। दरअसल सबीह खान का जन्म 1966 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 5वीं कक्षा में थे तब उनका परिवार सिंगापुर चला गया, जहां से उन्होंने पढ़ाई की। बाद में अमेरिका जाकर टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और RPI से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी ली। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। ये दोनों बुधवार को इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से होनी है। पिछले कुछ महीनों से तुर्की और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे के देश के कई दौरे किए हैं। इसे इस्लामी दुनिया में एकजुटता और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में भारत का मुद्दा भी चर्चा में रहेगा, क्योंकि तुर्की पहले भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बोलता रहा है। खास बात यह है कि तुर्की के नेताओं की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब एक दिन पहले ही चीन का एक टॉप मिलिट्री कमांडर भी पाकिस्तान का दौरा करके गया है और उसने पाकिस्तान की एयरफोर्स की जमकर तारीफ की है। तुर्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार की बैठकों में व्यापार, अर्थव्यवस्था, मिलिट्री और रक्षा तकनीक जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। साथ ही इस साल फरवरी में हुई एक मीटिंग की समीक्षा भी होगी और अगले साल तुर्की में होने वाली मीटिंग की तैयारी पर भी बात की जाएगी। दरअसल तुर्की ने भारत के खिलाफ मई में हुए सैन्य तनाव में पाकिस्तान का साथ दिया था। उसने 2023 में पाकिस्तान को करीब $21 मिलियन के हथियार बेचे और दोनों ने मिलकर ड्रोन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम किया। तुर्की अब पाकिस्तान के तेल और खनिज कंपनियों में निवेश चाहता है और दोनों देशों ने एनर्जी सेक्टर में सहयोग के लिए अप्रैल में समझौता भी किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।